विनेश फोगाट पर सीएस का एक फैसला आने वाला था। इसको लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा था। 2 बार इस फैसले की तारीख बदली गई। देश को पूरी उम्मीद थी कि फैसला विनेश फोगाट के फेवर में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीएस का जो फैसला आया है उसके हिसाब से विनेश की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है। पूरा देश जो है इस फैसले के बाद सदमे में है, और जो उम्मीद एक जगी थी कि भारत के खाते में एक और मेडल आएगा, वो हालांकि अब संभव नहीं हो पाया है। आज के डेली डिस्कशन में इसी पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, काफ़ी मायूस करने वाली खबर है। पूरे देश को उम्मीद थी, खासतौर से जब एक फैसला सीएस का भी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी जिम्नास्ट के फेवर में आया, जिसमें जो है अमेरिकी जिम्नास्ट का ब्रॉन्ज मेडल छीन लिया गया और रोमानिया के जिम्नास्ट को वो मेडल सौंप दिया गया। तो पूरे देश को उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं फैसला विनेश फोगाट के हक में आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या लगता है आपको? सीएस यानी स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन जो है, ऐसा लग रहा था कि अमूमन 24 घंटे में या 48 घंटे में उनका निर्णय आ जाता है, बहुत लंबा नहीं चलता है। लेकिन ये इतना लंबा समय चला, तो एक उम्मीद थी सभी भारतीय खेल प्रेमियों को कि ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ निर्णय भारतीयों के पक्ष में या विनेश फोगाट के पक्ष में आ सकता है। 4 बड़े वकील उसमें शामिल थे जो पक्ष में दलीलें दे रहे थे। उसमें हरीश साल्वे जैसे भी वकील थे। तो आप समझिए कि ऐसा लग रहा था कि ये भारत के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन आर्बिट्रेशन का भी अंतरिम फैसला आया है, पूरा उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बाद में आएगा। अभी तो उन्होंने बस खारिज कर दिया उस अपील को। एक लाइन की जो है, एक लाइन की अपील आई है, लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट बाद में आएगा। लेकिन जो लग रहा है, जो दलीलें वहां रखी गई और वहां पर जो सुनवाई हुई, उससे बातें जो निकल के सामने आई वो यही है कि भाई इस स्तर पे आकर के खिलाड़ियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है, अगर वहां पे ऐसे कड़े नियम ना रखे जाएं तो हर एक खेल में, हर एक स्पोर्ट्स में और हर एक इवेंट में जो दिक्कतें हैं वो तुरंत वहां सीएस पहुंचने लगेंगी। यानी हर एक खेल में आपको सुनवाई करनी पड़ेगी और हर खिलाड़ी को आपको मौका देना पड़ेगा। तो इसीलिए इतने कड़े नियम बनाए गए हैं ताकि उस स्तर पे जाकर के आपको वो स्वीकार करना पड़े। मसलन मान लीजिए कि अगर 100 ग्राम की वजह से मौका नहीं मिला फाइनल्स खेलने का, अगर इस पे निर्णय आ जाता तो आने वाले समय में और भी अलग अलग रीजंस के साथ अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स के जो खिलाड़ी हैं वो अपील करने लगते। तो एक मैसेज देने के लिए, मैसेज सेट करने के लिए कि नहीं, हम इन उच्च स्तरीय जो मानक है प्रतिस्पर्धा के, उस पर हम खरे उतरें और सभी खिलाड़ियों को मान्य हो, उन्होंने इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखा। नहीं तो आने वाले समय में हर स्पोर्ट्स को जाकर के सीएस में चैलेंज करते खिलाड़ी, अपनी बात को रखते वहां पे, तो बहुत काम बढ़ जाता और बहुत दिक्कतें आती। और ये बात मतलब एक भारतीय खेल प्रेमी होने के नाते मुझे भी अफसोस है कि विनेश फोगाट को मिलना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला, 3 मुकाबले अपने खेले, शानदार जो है वो वर्ल्ड चैंपियंस को हराया। जो खिलाड़ी एक मैच नहीं हारी थी, 82-0 उसका आंकड़ा था, उसको हरा दिया उन्होंने। तो ये तय था कि भाई उसने रिमार्केबल अपनी जर्नी दिखाई। लेकिन अब ये नियम कह लीजिए या इस लेवल पे जाकर के कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए, उसकी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए, शुचिता बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उस नियमों का खामियाजा विनेश फोगाट को, मसलन वो चैंपियन है, लेकिन उन नियमों को इस तरह पालन कराया जाता है कि प्रतिस्पर्धा बनी रहे, सबके लिए बराबर है। क्योंकि भाई 204 देश हैं जहां जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर एक की अगर इस तरीके की समस्या आने लगेगी तो फिर खेल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि निराश है लोग, लेकिन विनेश फोगाट एक चैंपियन के तौर पर सामने आई हैं और थोड़ा अफसोसजनक था कि भाई मिलना चाहिए था, नहीं मिला। सीएस का ऑपरेटिव पार्ट आएगा तो देखते हैं उसमें वो क्या लिख करके देते हैं। अच्छा, एक बड़ी चर्चा नियमों को लेकर हो रही है कि आपने सेमीफाइनल तक जब खेला, सेमीफाइनल आपने जीता, तो आपका वजन भाई उस कैटेगरी के हिसाब से बराबर था। आपका वजन बढ़ा अगले दिन, यानी कि फाइनल के लिए जब आपका वजन हुआ तो आपका वजन बढ़ा हुआ पाया गया। लोग यही बातें कर रहे हैं कि जो है अगर सेमीफाइनल तक वजन था तो सेमीफाइनल तक तो जीत मानी जाएगी। तो इस हिसाब से ही लोग अंदाजा लगा रहे थे कि सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो नियम है ये भी थोड़ा सा मतलब पेचीदा है, एक दूसरे में उलझा हुआ है? क्योंकि सेमीफाइनल तक तो वो फेयर ही खेल रही थी। देखिए, ये जो 2 बार वेट मेजरमेंट वाली बात है, ये जल्दी से शुरू हुआ है। मुझे ईयर तो बहुत एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद 2017 के बाद से यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से ये नियम सामने आया था कि भाई 2 बार वेट मेजरमेंट किया जाएगा, पहले एक ही बार होता था। तो ये एक समस्या तो है, दिक्कत तो है, क्योंकि इस लेवल पे जब आप स्पोर्ट्स
जाकर के खेलते हैं तो आपकी डाइट के हिसाब से आपका वजन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, 24 घंटे में होता है, 4-4 किलो तक बढ़ जाता है, फिर लोग उसको गिराते भी हैं। और अमूमन ये भी कहा जाता है, तमाम स्पोर्ट्स के लोगों से मेरी बात होती है, उनका ये कहना था कि जो भी खिलाड़ी रेसलिंग में आता है वो अपने से नीचे की वेट कैटेगरी में ही खेलता है। इसके पीछे की वजह यही है कि उसकी बॉडी कंफर्टेबल रहती है, वेट घटाने में आसानी रहती है, वेट बढ़ा करके खेलने में दिक्कत हो सकती है, वेट घटा करके खेलने में आपकी ऊर्जा और आपकी क्षमताएं बनी रहती हैं। तो लेकिन इसका खामियाजा ये है कि आपका वेट फ्लैक्चुएशन भी बहुत होता है। जब आप नीचे स्तर पे जाके खेलते हैं, वेट कम करके, ज्यादा कम करके, तो वेट फ्लैक्चुएशन होता है। आप सोचिए कि पहले दिन वेट मेजरमेंट किया तो 100 ग्राम कम था 50 किलो से, और अगले सुबह जब वेट मेजरमेंट होता है तो 2700 ग्राम बढ़ गया। तो ये बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी है, इस स्पोर्ट्स का खामियाजा है कि आपको खेलते हैं तो आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है, कुछ भी खाते हैं तो शरीर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। तो इस स्पोर्ट्स की मुझे तो याद है कि जो खिलाड़ी इसमें करते हैं, फार्मूला 1 रेसिंग करते हैं, उस रेस के दौरान उनका वजन 3-3, 4-4 किलो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। इस तरीके की खबरें, मतलब स्पोर्ट्स में आप सोचिए कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक वैरायटी देखने को मिलती है वजन में, कि अगर आप खेलते हैं, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता सब उसमें इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये नियम तो पेचीदा है, लेकिन आपको जब ओलंपिक्स जैसे स्तर पे जब आपको जाना होता, मसलन आप ये सोच लीजिए कि अगर उसी बढ़े हुए वेट के साथ खेलते, मतलब मान लीजिए कि अलाउ कर दिया जाता, या 100 ग्राम की बात है, अगर मान लीजिए कि 2700, 2 किलो, 3 किलो बढ़ा रहता, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं होता। ये माना जाता है कि भाई आप दो खिलाड़ियों के बीच में जब उनके वेट कैटेगरी सेम है तो मुकाबला बराबरी का होगा। अब 56 किलो और 50 किलो के बीच में मुकाबला आप करा देंगे तो माना नहीं जाएगा। हालांकि ये जो 100 ग्राम था, ये कहीं से ये तय नहीं करता कि वो आपको इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। 100 ग्राम कुछ भी नहीं होता है। तो अफसोस वाली बात है विनेश फोगाट के लिए, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन अपने मानकों को इतना कड़ा करके रखा है, और इसीलिए सोचिए इतनी पुरानी प्रतिस्पर्धा है, चली आ रही है, प्रतिष्ठित, आज भी उसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। लेकिन सवाल तो उठेंगे अब लेकिन ऐसे ही जब खेलों में कुछ समस्याएं आती हैं तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में नियमों में यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन को कुछ बदलाव करने ही पड़ेंगे। अगर इस लेवल पे जाकर के कंपटीशन हो रहा, 100 ग्राम 50 ग्राम की वजह से खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, तो आपको कुछ नए नियम लाने पड़ेंगे। बदलते वक्त के साथ जिस लेवल पे प्रतिस्पर्धा चल रही है खिलाड़ियों के बीच में, आपको नए नियमों को लाना ही पड़ेगा, और समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि ये संक्रमण काल था और विनेश फोगाट उसमें फंस गई। अच्छा, एक छोटा सवाल और जल्दी जवाब ले लेते हैं। भारतीय आप हैं और विनेश फोगाट जिस चैंपियन खिलाड़ी की तरह खेली, और अब उस चैंपियन खिलाड़ी ने उसके बाद इतनी निराश होंगी कि उन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी। भारतीय होने के नाते क्या आपको उम्मीद है कि विनेश फोगाट को ये फैसला अपना बदलना चाहिए, क्योंकि वो चैंपियन खिलाड़ी हो, चैंपियन हमेशा चैंपियन रहता है, वो वापस आके जो है प्रतिनिधित्व करें भारत का? देखिए, उनका पार्टिसिपेशन इंडियन रेसलिंग को आगे ले जाने में होना चाहिए। भाई 23-24 साल उन्होंने रेसलिंग की, तो ऐसा नहीं है कि वो बतौर खिलाड़ी ही जुड़ी रहे। आपको रेसलिंग में आपको आना चाहिए और अपने अनुभवों से लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है वो ऐसा काम करेंगे। अब आप सोचिए भारत जैसे देश में जहाँ 140 करोड़ की आबादी, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो हमारा 117 सदस्यीय ओलंपिक दल गया था, इनकी पूरी ट्रेनिंग पे पूरा खर्चा लगभग 450 करोड़, मेडल आए 6, यानी एक मेडल लगभग 70-72 करोड़ का ऐसा हुआ। ये हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम इतना पैसा स्पोर्ट्स पे खर्च कर रहे हैं तो रिजल्ट पाने में हमको उन खिलाड़ियों का भी सहयोग लेना चाहिए जो उस दौर से गुजर चुके हैं। तो विनेश फोगाट की उपयोगिता अभी भी है। शी इज अ चैंपियन प्लेयर, खेलते समय भी, मैट से बाहर भी, मैट के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि उनको अब सोचना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य था कि वो ऐसे संक्रमण काल में और स्पोर्ट्स के ऐसे नियमों के जाल में फंस गई, नहीं तो गोल्ड तो लेके उनको आना ही था, इसकी पूरी तैयारी थी भाई, जिस स्तर का वो खेल दिखा रही थी। अब नियमों की मुझे लगता है कि ये ओलंपिक्स में गोल्ड उनका अगर गया है, हार नहीं कहेंगे, जो गोल्ड उनका चला गया वो नियमों की वजह से गया है, किसी खेल की वजह से नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल का खेल दिखाया था और नियम ऐसे थे कि उनको अपना गोल्ड छोड़ना पड़ा।
कुल मिलाकर नियम जो था उसने निराश किया विनेश को ही नहीं पूरे भारत को। हालांकि ये भी सच है कि नियम में हम सभी बंधे हुए हैं, चाहे वो प्रकृति का नियम हो, इस सृष्टि का नियम हो, समाज का नियम हो, कानून का नियम हो या फिर किसी खेल का नियम हो। लेकिन विनेश फोगाट को लेकर अभी भी पूरा देश विनेश फोगाट को चैंपियन मानता है और विनेश फोगाट हमारे लिए हमेशा चैंपियन रहेंगी, ये पूरा देश उठकर खड़ा होकर कह रहा है। और देश को भी आशा है कि विनेश फोगाट ने जो निराशा में अपना फैसला लिया था वो वापस लेंगी और किसी न किसी तरीके से वो कुश्ती को देश में आगे बढ़ाएंगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।